दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम एलआईसी की एक ऐसे बेस्ट पेंशन पॉलिसी के बारे में बात करेंगे जो 2025 की सबसे बेस्ट पेंशन पॉलिसी साबित हुई है। दोस्तों, एलआईसी की गारंटेड पेंशन प्लान के नाम से जाने जाने वाली ये पॉलिसी, जिसमें आपको 16% तक का गारंटेड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है और यहाँ पे आपको जो भी पेंशन मिलेगी वो होल लाइफ तक मिलेगी। मतलब आपका जीवन जब तक है तब तक आपको गारंटेड पेंशन के साथ साथ गारंटेड रिटर्न भी मिलेगा। यही नहीं, बल्कि यदि किसी कारणवश पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है या उसके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, तो पॉलिसी धारक के ना रहने पर पॉलिसी धारक के द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा उसकी नॉमिनी को भी दे दिया जाता है। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में इस शानदार पॉलिसी के बारे में। इस पॉलिसी की क्या खासियत है और क्यों इस पॉलिसी को बेस्ट पेंशन पॉलिसी बोला जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होगी, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। चलिए जानते हैं इस शानदार पॉलिसी के बारे में। सबसे पहले हम पॉलिसी की लॉन्च डेट की बात करते हैं। दोस्तों, एलआईसी की तरफ से इस पॉलिसी को 22 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया है और इससे बेस्ट पेंशन पॉलिसी का खिताब भी मिल चुका है। ये पॉलिसी अब तक की सबसे ज्यादा बिकने वाली पॉलिसी में से एक है, क्योंकि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पॉलिसी धारक को बहुत ज्यादा मिलता है। तो चलिए इस पॉलिसी के बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। पॉलिसी के कई सारे बेनिफिट्स हैं, जिसमें से सबसे पहला बेनिफिट है कि 16% का गारंटेड इंटरेस्ट रेट मिलता है। मतलब जो भी आप अमाउंट यहाँ पे जमा करते हैं उसमें आपको 16% का गारंटेड इंटरेस्ट मिलेगा। वो कैसा मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो हम आगे समझेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको जो भी पेंशन मिलेगी आपकी होल लाइफ, मतलब जब तक आपका जीवन रहता है तब तक आपको पेंशन मिलती है। चाहे आप 60 साल जिए, 70 साल, 80, 90 या 100 साल, पेंशन आपको मिलती रहेगी। इसमें थर्ड बेनिफिट ये है कि सिंगल लाइफ और जॉइंट लाइफ पेंशन स्कीम भी है। मतलब यदि आप चाहते हैं कि आपकी मृत्यु के बाद आपके पार्टनर को लाइफ टाइम तक पेंशन मिलती रहे, तो वो ऑप्शन भी इसमें इंक्लूडेड है। इनफैक्ट आपके ना रहने पे नॉमिनी को सारा अमाउंट भी पे कर दिया जाता है। इसका फोर्थ बेनिफिट ये है कि यहाँ पे पेमेंट मोड सिंगल पेमेंट और रेगुलर पेमेंट मोड भी है। मतलब आप चाहें तो केवल एक बार पैसा इन्वेस्ट करके आप पेंशन स्कीम का फायदा ले सकते हैं, या फिर आप रेगुलर पेमेंट मोड चूज करके आप पेंशन स्कीम का फायदा ले सकते हैं। इसमें एक पांचवा बेनिफिट भी है टॉप अप ऑप्शन का। टॉप अप ऑप्शन का मतलब ये है कि आप जितना भी अमाउंट जमा कर रहे हैं पेंशन के लिए, उससे ज्यादा अमाउंट जमा करके आप ज्यादा पेंशन ले सकते हैं। पेमेंट ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से पेमेंट ऑप्शन है। दोस्तों, यहाँ पे आपको दो पेमेंट ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंगल पेमेंट और रेगुलर पेमेंट। अब सिंगल पेमेंट का मतलब ये होता है कि आप एक बार कोई लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करके पेंशन स्कीम का फायदा ले सकते हैं। रेगुलर पेमेंट का मतलब ये है कि आप किस्तों में पैसा जमा कर सकते हैं और आप 5 से 15 साल तक का डिफरमेंट मोड चूज कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी में सबसे पहले हम एंट्री एज की बात करते हैं। कोई भी 20 साल का व्यक्ति जिसकी उम्र 20 साल हो चुकी है, वो इस पेंशन प्लान का लाभ ले सकता है और मैक्सिमम एज रखी गई है 79 ईयर। मतलब 20 से ज्यादा और 79 ईयर से कम के व्यक्ति इस पेंशन स्कीम का लाभ ले सकते हैं। वेस्टिंग एज का मतलब ये होता है कि पेंशन आपकी कब से चालू हो सकती है। तो देखिए, यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। आप जिस भी ऑप्शन को चूज करते हैं उस हिसाब से आपकी पेंशन चालू होती है। इस स्कीम में आपको 11 ऑप्शन मिलते हैं। 11 में से जो भी आपकी जरूरत होगी आप अपने हिसाब से उन ऑप्शन को चूज करते हैं और उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पे पेंशन मिलना शुरू होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन 1 to 9 में यहाँ पे एज 35 के बाद आपको पेंशन मिलती है और ऑप्शन 10 to 11 में यदि आप कोई ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको यहाँ पे 31 ईयर से ही पेंशन मिलना शुरू कर देते हैं। इसे आप एलआईसी के ऑफिशियल पेज से भी देख सकते हैं। चलिए मैं आपको एलआईसी के ऑफिशियल पेज पे इस ऑप्शन के बारे में बता भी देती हूँ। तो मैं एलआईसी के ऑफिशियल पेज पे हूँ, जहाँ पर आपको ऑप्शन 1 से लेके 11 तक की सारी डिटेल मिल जाएगी। ऑप्शन 1 का मतलब ये है एकल जीवन के लिए जीवन वार्षिक, जिसमें डेथ के बाद किसी को भी कोई भी अमाउंट पे नहीं मिलेगा। अगर आप इस पॉलिसी को लेकर विकल्प 2 यानी ऑप्शन 2 सिलेक्ट करते हैं तो आपकी डेथ के बाद आपकी नॉमिनी को सारा पैसा दे दिया जाएगा। इसके अलावा यदि आप ऑप्शन 3 चूज करते हैं तो यहाँ पे जब आपकी आयु 75% एज की हो जाएगी, उसके बाद आप अपने जमा अमाउंट का 50% तक वापस ले सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शन 4 अगर आप ऑप्शन चूज करते हैं तो जब आपकी एज 75 हो जाएगी, उसके बाद आप अपने जमा अमाउंट का 100% तक रिटर्न ले सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि आपकी आयु 80 वर्ष हो जाती है तो आप 50% का रिटर्न ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको लाइफ टाइम तक, मतलब जब तक जिएंगे तब तक आपको यहाँ पे पेंशन भी मिलती रहेगी। मान लीजिए आप
आपकी 80 वर्ष हो गई है एज, तो आप यहाँ पे अपने जो अमाउंट आपने जमा किया है उससे आप 100% निकाल सकते हैं, इसके बाद भी आपको पेंशन मिलती रहेगी। और इसी तरीके से यहाँ पे 11 आपको ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि पॉलिसी लेते वक्त आपको चूज करना होता है। तो ये थी ऑप्शन की बात। अब चलिए इसकी और भी डिटेल हम समझ लेते हैं। इसकी पीपीटी यानी प्रीमियम पेमेंट टर्म के बारे में बात कर लेते हैं। प्रीमियम टर्म में आप सिंगल प्रीमियम यानी वन टाइम या लमसम भी इसे कह सकते हैं, लमसम इन्वेस्ट करके आप इस पेंशन स्कीम का फायदा ले सकते हैं। और रेगुलर में आप 5 से 15 सालों के बीच आप चूज कर सकते हैं टाइमिंग कि आपको इतने समय के बाद पेंशन मिलना शुरू हो जाए। इस रेगुलर प्रीमियम में आप किस्तों में पैसा जमा कर सकते हैं। चलिए अब पेमेंट मोड की बात करते हैं। यहाँ पे पेमेंट मोड मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली है। अब दोस्तों ये पेमेंट मोड क्या है? दोस्तों जो भी आपने टाइमिंग चूज करी है, सपोज आप ये चाहते हैं कि जो भी आपका प्रीमियम है उसे जमा करने के 5 साल बाद आपको आपकी पेंशन मिलना शुरू हो जाए, तो इस पेंशन को आप मंथली भी ले सकते हैं, क्वार्टरली यानी 3 महीने में ले सकते हैं, हाफ ईयरली यानी 6 माही भी ले सकते हैं और ईयरली आप साल में भी ले सकते हैं। ये टोटली फ्रीडम आपको मिलती है, आप यहाँ पे ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये जरूर आ रहा होगा कि अगर मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली हमें पेंशन मोड चूज करना है तो हमें कितना पेंशन लेना पड़ेगा? तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ। पॉलिसी धारक जितने कम समय के लिए डिफरेंट पीरियड चुनेंगे, मतलब अगर आप ये चाहते हो कि आपको 5 साल के बाद ही पेंशन मिलना शुरू हो जाए तो आपको उसका इंटरेस्ट थोड़ा कम मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिले तो आपको ज़्यादा टाइमिंग को यहाँ पे चूज करना पड़ेगा, डिफरमेंट पीरियड ज़्यादा चूज करना पड़ेगा। अब चलिए यहाँ पे मिनिमम कितने रुपए का पेंशन प्लान लेना पड़ेगा वो भी हम आपको बता देते हैं। तो जो सवाल आपके दिमाग में घूम रहा है कि आखिरकार हमें कितने रुपए का पेंशन प्लान लेना पड़ेगा, तो चलिए हम मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और ईयरली में समझ लेते हैं। यदि आप मंथली पेंशन लेना चाहते हैं तो आप 1000 प्रति महीने का पेंशन प्लान ले सकते हैं। क्वार्टरली में आप 3000, हाफ ईयरली में आप 6000 और ईयरली में आप 12000 मिनिमम पेंशन प्लान ले सकते हैं। यहाँ पे आपको इतने रुपए का पेंशन प्लान लेना पड़ेगा। अब इस पॉलिसी को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे तरीके से समझते हैं। मान लीजिए मोहन है कोई व्यक्ति जिसकी एज हो चुकी है 30 साल। वो 10 लाख का प्रीमियम लेना चाहता है और वो ये चाहता है कि 5 साल के बाद ही उसे पेंशन मिलना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे डिफरमेंट पीरियड उन्होंने 5 साल सिलेक्ट किया है, जहाँ पर 5 साल डिफरमेंट पीरियड का मतलब होता है प्रीमियम जमा करने के 5 साल बाद तक वेट करना होगा, उसके बाद पेंशन चालू होगी। ठीक है, तो चलिए इसे हम सिंगल प्रीमियम से समझते हैं। यदि मोहन ने सिंगल प्रीमियम चूज किया है तो उसे एक बार ही 10 लाख रुपए उस पर लगने वाले जीएसटी को जमा करना होगा। अब 10 लाख पर जीएसटी 18% का, यहाँ पे मैं जीएसटी 18% बता रही हूँ, पर जीएसटी अप डाउन होता रहता है, ये बदलता रहता है समय समय पर। तो एक बार में, वन टाइम में ही एक बार उन्हें 10,18,000 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, तब उसे सालाना जाकर 83,000 की पेंशन मिल सकती है। और इस पेंशन को वो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली जैसे वो चूज करेंगे उस हिसाब से उनके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। तो ये हो गया एक सिंपल उदाहरण सिंगल प्रीमियम का। लेकिन यदि मोहन यहीं पे सिंगल प्रीमियम ना करके रेगुलर प्रीमियम चूज करते हैं तो उन्हें कितना पेंशन और कैसे मिलेगा? तो दोस्तों यदि मोहन रेगुलर प्रीमियम मोड चूज करते हैं तो अगले 5 सालों तक उन्हें 2-2 लाख रुपए करके जमा करने पड़ेंगे। जैसे उनके पास है 10 लाख रुपए तो उन्हें 2-2 लाख रुपए जमा करने होंगे प्लस जीएसटी। अब ये जीएसटी पहले साल का 4.3% होता है, दूसरे साल का 2.3 या 5% का होता है। इस तरीके से जीएसटी अप डाउन होता है। तो यहाँ पे 5 साल पूरे हो जाने पर हर साल उन्हें पेंशन मिलती रहेगी। और दोस्तों आपको बता दूं, जब तक मोहन जीवित रहेंगे तब तक उन्हें ये पेंशन मिलती रहेगी। अब अगर किसी कारणवश मोहन की डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या होगा? तो देखिए, अगर मोहन की डेथ हो जाती है तो जमा किए गए सारे पैसे नॉमिनी को दे दिए जाते हैं। ओके, अब सवाल ये आता है कि जो 16% का फंडा है वो क्या है, 16% कैसे मिलेगा? तो दोस्तों 16% का इंटरेस्ट रेट लेने के लिए आपको क्या करना होगा, चलिए वो समझते हैं। अगर आप 16% का रिटर्न लेना चाहते हैं तो आपको डिफरमेंट पीरियड लॉन्ग रखना होगा। मतलब जैसे आपको 5 से 15 साल का ऑप्शन मिल रहा है ना, आपको यहाँ पे 15 साल तक का डिफरमेंट पीरियड रखना होगा। इसका फायदा ये होता है कि जितना लंबे समय तक के लिए आपका डिफरमेंट पीरियड होगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है। अब यहाँ पे मान लीजिए सिंगल प्रीमियम है 10 लाख रुपए मोहन के पास, जिसको 18% जीएसटी के साथ उसने जमा किए एक ही बार में 10,18,000 रुपए। ठीक है, तो अब मोहन की एज कितनी थी? 30 साल। डिफरमेंट पीरियड कितना है? 15 साल। यानी मोहन 15 साल वेट करने के बाद, यानी जब उनकी एज हो जाएगी 45 वर्ष, तब उनको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। तब उनको जो पेंशन मिलेगी वो 1,63,000 रुपए के लगभग मिलेगी, जो कि 16% के ही हिसाब से है। और ये जो 1,63,000 है वो उन्हें लाइफ टाइम तक मिलेगी दोस्तों। जी हाँ, जब तक मोहन जीवित रहेंगे तब तक उन्हें ये पेंशन मिलती रहेगी। चाहे मोहन 70 साल जिए, चाहे मोहन 80 साल जिए, 90 साल या फिर 100 वर्ष जिए,
उन्हें ये पैसा मिलता रहेगा। चलिए इसे हम और बेहतर तरीके से समझते हैं। मान लीजिए मोहन लगभग 70 वर्ष तक जीते हैं, ठीक है। तो 70 में से 45 यानी आज 45 वर्ष की उम्र उनसे उनको पेंशन मिलेगी, और अगर वो 70 वर्ष तक जीते हैं तो मोहन को कुल कितनी पेंशन मिली? 25 सालों तक। अगर 25 सालों तक मोहन को 1,63,000 रुपए की पेंशन मिली तो वो टोटल वैल्यू बन गई 40,75,000 की, जो कि एक बड़ा अमाउंट है। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि मान लीजिए मोहन की डेथ हो जाती है और मोहन ने सेकेंड ऑप्शन चूज किया हुआ है, तो आफ्टर दैट ऑल रिटर्न जो इन्वेस्ट किया गया है वो आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। अगर हम इस हिसाब से लगाएं तो जो 10 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किया है यानी मोहन ने इन्वेस्ट किया है वो भी रिटर्न मिल जाएगा नॉमिनी को। तो मोहन को टोटल अमाउंट कितनी मिली? 40,75,000, और आफ्टर डेथ 10 लाख रुपीज भी वापस मिल जाएंगे। तो जो टोटल अमाउंट बनी वो बनी 50,75,000 यानी 50,75,000 की। दोस्तों मोहन को 1,63,000 का जो यहाँ पे पेंशन मिल रहा था वो लाइफ टाइम तक मिलेगा, जो कि 16% का ही एक रूप है। तो अगर आप लाइफ टाइम तक पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे डिफरमेंट टाइम को लॉन्ग रखना होगा। 45 वर्ष की उम्र ज्यादा नहीं होती। 45 वर्ष की उम्र से यदि किसी को 1,63,000 रुपए मिले तो शायद वो अपने खर्च को मेंटेन कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे हमने 10 लाख रुपए प्रीमियम रखा। ये प्रीमियम कम और ज्यादा हो सकता है। अगर आप 50,000 रुपए जमा करना चाहते हैं तो आपको उस हिसाब से आपको पेंशन बनेगी। अगर आप 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या फिर आपको 6 से 7 लाख आपके पास है तो भी आप इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। ये टोटल डिपेंड करता है आपकी इनकम के ऊपर। दोस्तों ये पॉलिसी अब तक की बेस्ट पॉलिसी मानी गई। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना था। हम ये आपको रिकमेंड नहीं कर रहे हैं कि आप इस पॉलिसी पे इन्वेस्ट करें। यदि आप अपने लिए बेस्ट पेंशन प्लान सर्च कर रहे हैं तो आप इस पॉलिसी को सर्च कर सकते हैं, इसके बारे में एनालाइज करें, इसके बारे में समझें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा जो कि एक अच्छा पेंशन प्लान सर्च कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है चैनल आपके लिए हेल्पफुल है सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली बार। आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि आखिरकार इस पॉलिसी का नाम क्या है। दोस्तों इस पॉलिसी का नाम है LIC की जीवन धारा 2 पॉलिसी, जिसके बारे में आप LIC की ऑफिशियल साइट में भी जाकर सर्च आउट कर सकते हैं। हेल्पफुल हो वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।